आपके उस्ताद आते हैं, आप खड़े हो जाते हैं, बुजुर्ग आते हैं तो खड़े हो जाते हैं। तो ये वो ज़ात है जिसने आपको अपने बुजुर्गों का एहतराम करना सिखाया, वरना आप तो गंवार इंसान थे, आपको तो पता ही नहीं था, छोटे बड़े की तमीज़ है ही नहीं आप थे। ये तो वो आका है जिसने आपको छोटे बड़े की तमीज़ दिखाई। एक बात हो गई। सजदे का मकाम यह है कि सजदे का वजन नहीं है, लेकिन वो मुसल्ला जो है उस पे वो एक ज़ात आएगी, अल्लाह की बारगाह में सजदा पेश करेगी। मैं कह रहा हूं हमारे सजदे का वजन नहीं है, लेकिन ये ऐसी ज़ात है कि अगर जिसके जिस्म को देखो साया है ना, साया क्यों है कि ये रोशनी इस जिस्म से पार नहीं जा रही। ये ठोस चीज है, ठोस, जिस तरह पत्थर है, जिस तरह ये मेरा जिस्म है, ठोस है, इसको रोकती है, ये हायल हो जाती है, ये साया है। अरे हैरत है आमना के लाल की शान, के जो जिस्म है मेरा तेरा, साया इसलिए है कि ये ठोस है। अरे उसका जिस्म देखो तो साया नहीं, जिसका साया होना चाहिए उसका साया नहीं। क्या समझ आई कि रोशनी रोशनी से गुजर जाती थी। ये मैं अकीदत से नहीं कह रहा, अकीदत तो है ही है मुझे, लेकिन तुम कहे कि तुम अंधी अकीदत में बोल रहे हो अपने आका के मुताल्लिक। नहीं, मेरा हक भी है मैं अंधी अकीदत भी करूं तो, लेकिन नहीं, तुम अक्ल के अंधे हो, इसलिए मैं अक्ल से बात कर रहा हूं कि तुम्हें शायद समझ आ जाए। जिसका जिस्म तेरा मेरा जिस्म कसीफ, रोशनी पार नहीं होती, इसलिए साया है। एक होता है आईना, एक होता है शीशा। इधर तको मैनेदार, एक होना है आईना, एक होना है शीशा। पता नहीं शीशे ते आईने च के फर्क है? तो साए पता है जे शीशे ते आईने विच के फर्क है? शीशा ते आईना, समझ आई ना? आईना, आईना, समझ आई ना? आईने ते शीशे च के फर्क है? शीशे ने पिछे आरसी होनी, आरसी मौलवियां के पता है, बला जाने आरसी के, आरसी है कई आरसी होनी है, पिछे लगा होना रंग, उस हायर रोकना है, उस दे विच फिर शक्ल नजर आनी, रोकने के लिए होता है जी। आईना जिस विच जो आने वाला है, आहा किसी उस्ताद का शेर है, जरा सारी बातें चलेंगी। ये कहकर आईना उसने लगाया रोज़ने दर में, ये कहकर आईना उसने लगाया रोज़ने दर में, ये कहकर आईना उसने लगाया रोज़ने दर में,
कि अपना मुंह तो देखें मेरी सूरत देखने वाले। कि अपना मुंह तो देखें मेरी सूरत देखने हाँ मेरी सूरत देखने वाले। आज भी जाओ गुंबद खदरा की तरफ देख, वहां जिस्मानी ठोस शीशा नहीं, वो जो मेहराबें छोटी छोटी सी बनी नजर आती है ना गुंबद शरीफ में, अगर गौर से देख, बसारत नहीं बसीरत की नजर से देख, तो वहां भी एक आईना कुदरत फिट है और वो दिखा रहा है कि तू यहां आने से गुरेज करता है और कहता है मैं काबे सिर्फ जाऊंगा। मदीना तो एक जाता भी हूं तो एक पुरानी तहजीब को देखने के लिए, खंडरात को देखने के लिए मैं तो काबे जाऊंगा, क्योंकि हमारा रसूल भी काबे जाता था, हमें क्या जरूरत है जाने की। एक तबका है। तो वहां एक शीशा लगा हुआ है, वो कहता है कि अपना मुंह तो देखें मेरी सूरत देखने वाले। तुम आने से गुरेज कर रहे हो, लोगों को मना कर रहे हो। शक्ल देखी है कभी? चलने से पहले आईना देख लेते, क्या तुम इस काबिल थे? अरे तुम्हें काबे में दाखिल होने के काबिल किसने बनाया? अगर मैं ना होता तो तुम मुशरिक होते, हिंदू होते, बुत परस्त होते, गैरुल्लाह की पूजा करने वाले होते। ये कमली वाले का एहसान है तुझ पर कि तुझे आज बैतुल्लाह का राह दिखाया, उस घर वाले से मिलाया, घर का तवाफ कराया और घर वाले से ताल्लुक तेरा पैदा किया। आज तू उसी से रोक रहा है। शीशा देख, वहां देख रहा है कि अपना मुंह तो देखें मेरी सूरत देखने वाले। अरे मैं तो, मेरी सूरत तो पूछो, कभी चश्मे तसव्वुर बंद करो और मेरे असहाबे सुफ़ा की तरफ आओ। जो 70 आदमी मेरी दहलीज पर बैठे होते थे, जिनमें सुहैब और बिलाल, अम्मार और गरीब सहाबा जो सरदारान कुरैश के जुल्म और सितम का शिकार थे, भूख के मारे मेरे दरवाजे पर नज़र जमाए हुए मेरी आमद का इंतज़ार करते रहते थे। उनसे पूछो, हिम्मत है? पूछ सकते हो, माजी से सवाल कर सकते हो तो जाओ अबू बकर सिद्दीक से पूछो, जाओ फारूक आज़म से पूछो कि क्या वो मेरा सूरत देखने वाले थे? वो इस काबिल थे जो मेरी सूरत देख सकते थे, लेकिन उनके मकाम अदब जो देखने के काबिल हों। एक जुमला